हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक इंडियन जॉब एंट्री। माय नेम इज़ प्रतीक चौधरी। आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग गया होगा कि हम आपको क्या कराने वाले हैं, क्या करा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको ऑलरेडी एक वीडियो मिल चुकी है और उससे भी पहले एक वीडियो ग्रुप डी, सिर्फ ग्रुप डी के लिए जो उसमें सिलेबस और क्या क्या कराने वाले हैं वो भी आपको एक वीडियो मिल गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, दोनों वीडियो, तो हमारे होम पेज पे जाएं, वहाँ जाके विजिट करके दोनों वीडियो को देखें। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि जो आपके लिए एक सीरीज चलाई गई है, सीरीज का नाम है जुनून वक्त बदल देगा। तो देखो भाई साहब, जुनून तो कोई नहीं बदलता, लेकिन वक्त चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है सभी का वक्त बदल देती है। वक्त आपको बदलना है, आपकी मेहनत बदलेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपको एक रास्ता बता सकते हैं कि आप इस रास्ते पे जाके आप रियलिटी में अपना वक्त बदल सकते हैं। तो उस वक्त को बगैर गवाए, बगैर वेस्ट करे, तो आप सिर्फ अभी से लग जाएं, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर दूर नहीं है। रेलवे के द्वारा एक नोटिस आया है जिसमें आपको बताया गया कि जुलाई में आपका पेपर होना है। आप रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो पेपर चल रहा है उसकी प्रक्रिया भी देख रहे हैं कि अब वो बहुत फास्ट, यानी देखो अभी कुछ दिन पहले उसने सीबीटी 1 कराया, उसका रिजल्ट देने के बाद सीबीटी 2 कितना जल्दी आया है, देख रहे हैं ना आप। तो ऐसे ही रेलवे ग्रुप डी भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो आप अभी से अगर रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी तक सो रहे होंगे तो जग जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक सो लिए, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सो लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब भी नहीं जगे तो कभी नहीं जगोगे। तो अभी के पास आपके पास टाइम है। अगर आप डेली 6 से 8 घंटे पढ़ते हो तो रेलवे ग्रुप डी में 75 प्लस मार्क ला सकते हो। 75 प्लस मार्क का मतलब जानते हो, यानी एक आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी से आप लग जाइए रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में। हम आपको जो सीरीज करा रहे हैं रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग का जो वेटेज है, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन की आएगी। 30 में से आपको वेटेज बना, आपको मतलब अच्छा खासा स्कोर लाना है, तो आपको रीजनिंग में करीबन 28 नंबर लाने होंगे। 28 नंबर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप इस रीजनिंग की प्रैक्टिस यूथ की एक जो बुक है उससे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 28 नंबर ईजीली ले पाओगे, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 1 से 25 क्वेश्चन तक मैंने इससे पहले एक वीडियो आई है उसमें 25 क्वेश्चन कराए थे, 1 से 25 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। 1 से 25 क्वेश्चन हमने कराए थे। आज कराएंगे हम 26 से 75 क्वेश्चन। आपका सपोर्ट रहा तो हम डेली एक मैराथन क्लास लाएंगे। डेली मैराथन क्लास का मतलब है उसमें करीबन एक चैप्टर में, एक ही वीडियो में एक चैप्टर होगा, ठीक है ना। को आपका सपोर्ट जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित जोड़ों को चुनिए। यानी 2 जोड़े दे रखे हैं, उसमें से एक जोड़ा दे रखा है, एक जोड़ा हमें पूछा है। यानी मतलब एक जोड़ा यानी एक जोड़ी है, उसका पहले से जो संबंध है दूसरा, पहला संबंध दूसरे से, तीसरा चौथे से। अब देखो भारत क्या है, भारत है और ये बाघ है। क्या है, एक भारत है, एक ये बाघ है। अब बाघ का मतलब क्या होता है, जैसे भाग का ये बाघ है, ये राष्ट्रीय पशु है किसका, भारत का। तो अमेरिका कौन सा होता है, अमेरिका होता है वाइल्ड ईगल। क्या होता है, वाइल्ड ईगल। देखो रीजनिंग में कुछ ऐसा होता है कि आपकी जनरल नॉलेज से भी आते हैं, कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स से भी दे देता है। ये रीजनिंग है यानी कॉमन, आपको माइंड को चेक करेगी, आपको कितना सेंस ह्यूमर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 क्या कह रहा है कि 27 भी वही कह रहा है कि पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्प में संबंध जोड़ी को चुनिए, ठीक है। अब भारत का रुपया है, और देखो भारत के ये रुपया क्या है, तो आपको नॉर्मल सी बात है कि रुपया एक मुद्रा होती है किसकी, भारत की। तो दक्षिण अफ्रीका की क्या होती है, दक्षिण अफ्रीका की होती है रेड। ये आपको देखो रीजनिंग में भी और जीके भी, मैंने आपको अभी बताया ना कि रीजनिंग में तो आपको जीके कुछ भी डाल सकता है, यहाँ पे भी कुछ युद्ध भी डाल सकता है। तो वो एग्जामिनर के ऊपर है किस तरीके से बनाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 क्या बोल रहा है कि देखो जैसे समुद्र, जल कहाँ से निकल रहा है, समुद्र से। बर्फ कहाँ से निकलती है, बर्फ। देखो ओलावृष्टि ये हो नहीं सकता, पहाड़ ये हो नहीं सकता, चोटी क्या होती है हमें नहीं पता, लेकिन हिमनद होता है, वो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर जहाँ से वो बर्फ निकलती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, गौरैया दाना। देखो जैसे गौरैया दाना है ना, उसे रेशम का कीड़ा क्या होता है कि रेशम का कीड़ा होता है, जैसे ये आहार दाना होता है। क्या होता है, ये गौरैया का ये दाना होता है, आहार दाना होता है। तो रेशम की कीड़ा आहार दाना क्या होगा, ये होगा
मलबरी, मलबरी क्या होता है? मलबरी होता है एक सहतूत, सहतूत होता है ना, उसे इंग्लिश में इसे मलबरी कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जैसे नेत्र आंसू से निकलते हैं, नेत्र आंसू से निकलते हैं। देखो ऐसे उसमें दोनों टच हैं, नेत्र हमारी आंखों के अंदर होते हैं, नेत्र का आंख ये से पुतली होती है, उसमें आंसू निकलते हैं, उसके बाहर वाले पत्र से निकलते, परत से निकलते हैं। और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और लार्वा, ये इसका सबसे राइट सटीक आंसर होगा ये वाला। देखो समुद्र और जल भी है, लेकिन सटीक आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सटीक आंसर, क्योंकि लार्वा इस ज्वालामुखी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ज्वालामुखी से। तो ऑप्शन नंबर 31 की तरफ का चलना। क्या कह रहा है? जैसे ताप और शीतल, ताप और शीतल का आपस में दोनों संबंध है ना, ऐसे हमें आगे देखना है। देखो ताप क्या है? ये ताप यानी गर्म, क्या है ये? गर्म। और ये क्या है? शीतल यानी ठंडा। तो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। अब हमें अपोजिट देखना है। देखो रीजनिंग में मतलब क्वेश्चन सही करने का एक ही तरीका होता है, हमें 3 क्वेश्चन गलत छांटने और एक तो अपने आप ही सही हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन कैसे गलत छांटते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये क्या है? विशाल, और ये क्या है? बड़ा। तो ये एक तरीके विशाल और बड़ा दोनों समान है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ये क्या है? पतला और मोटा, हाँ ये हो सकता है। चलो ऑप्शन नंबर अभी 2 और है, दोनों चेक कर लेते हैं। लंबा और ऊंचा, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक जैसे, ये भी कट गया, ये भी कट गया। और देखो पुरुष और शिशु, पुरुष और शिशु में कोई मतलब अपोजिट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, दोनों मेल है, ये गलत। तो एक ही बचा, ये ऑप्शन नंबर राइट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता रहता हूँ, उनको आप वो ग्रुप डी में पेपर जब पेपर देने बैठोगे वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आप वीडियो को 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, वीडियो को प्रॉपर तरीका से देखें, पूरी को अंत तक देखें वीडियो को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? जैसे सादरता को पूरा करें, शोक और खुशी, शोक और खुशी, यहाँ होता है दुख और ये खुशी, यानी अपोजिट है दोनों। ये क्या है? संयम, संयम माने होता है धैर्य रखना, क्या होता है? ध्यान रखना। और देखो अज्ञान, ऐसा कुछ है नहीं, ये गलत हो गया। दुखी वही है ना, दुखी ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। कायरता, ये भी गलत है। संरहता, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 34 क्या कह रहा है? 33 की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरा, क्या बोल रहा है? दूसरा पहले से है, यानी जी ये वाला है जूल, और कार्य यानी ये एक यूनिट है, क्या है? कार्य, कार्य की यूनिट क्या होगी? जूल, क्या होगी? जूल। तो पावर की कौन सी होगी? पावर की होगी वाट, पावर की होगी वाट, क्या होगी? वाट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 34 का कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे परिवहन, क्या है? ये एक परिवहन है, ये माल है, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है? देखो परिवहन होता है हाँ आवागमन, जैसे माल परिवहन, जैसे हम किसी में परिवहन, जैसे कोई मालगाड़ी होती है उसमें हम माल ले जाते हैं। अब बैंक में क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? तो बैंक में होता है धन, धन क्या होता है? देखो ये वाली क्या, ये क्या है? बाद बाकी जैसे रुपया, डॉलर और पाउंड, ये एक मुद्रा है, लेकिन ये 3 समान हो गए ना एक तरीके से, हमें समान ही काटने, एक अलग होगा वो है धन। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35 क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े में से समरूप शब्द युग्म का चयन करें, यानी हमें समान देखना है। जैसे पहले वाला संबंध ना, ऐसी इसका एक और देखना है जिसका इसका सटीक जो मिलता जुलता है, ऐसे आगे देखना है। देखो ये क्या है? संक्रांति, और ये क्या है? संक्रांति, और ये क्या? आंध्र प्रदेश। ये एक त्योहार है, क्या है? ये एक त्योहार है। तो ओणम, ओणम भी एक केरल का त्योहार है। बाद बाकी ये क्या है? लोक नृत्य है, ये भी हो नहीं सकता। कथकली, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे पहिया, पहिया क्या है? पहिया, तितलिया, तिल्लिया, ये क्या होता है? ये पहिया होता है, इसमें एक अंदर से एक होता है रिजल्ट, इसमें ये वाली कनेक्ट होती है, ये वाली होती है ना, ये वाली कनेक्ट होती है, जिसमें जैसे तीलियां बोलते हैं उसे, ठीक है ना। अब पंखा क्या होता है? पंखा किससे कनेक्ट होता है? जैसे एक ये वाला और इससे एक ये, उसकी एक पंखड़ी हो जाएगी, इसकी एक हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं? पंख बोलते हैं, उसे पंख बोलते हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। देखो मैं इस चैप्टर सबसे पहले मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि इससे करीबन ग्रुप डी में
4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और ये फ्री के नंबर होते हैं। किसके नंबर होते हैं? ये फ्री के नंबर होते हैं। अगर भाई साहब आपने ये 5 क्वेश्चन राइट सही कर दिए ना, तो आप समझ लेना कि जो 100% पेपर देने वाले हैं, यानी 100 बच्चे पेपर देने वाले हैं, 100 से तुम 80 बच्चों से आगे निकल गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों में मिस्टेक होती है यहीं पे होती है, वो उसका संबंधित जो रिलेशन है ना, रिलेशन आप वो देख नहीं पाते, ठीक है ना। तो आपको इन पे इतनी पकड़ बनानी है, पकड़ आप तभी बना पाओगे इनकी प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेशन, और आपको देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखो आरआरबी क्या है, यानी रेलवे बोर्ड के द्वारा ये आपको पूछे गए हैं। एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, मतलब रेलवे के द्वारा ही पूछे गए हैं। तो आप इनको करोगे ना तो उनका एक पैटर्न मालूम पड़ जाएगा, तो आपको इतनी पेपर दोगे तो इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। 38 क्या कह रहा है? देखो 38 क्या कह रहा है? 38 कह रहा है कि बढ़ई और हथौड़ी और बढ़ई का संबंध क्या होता है? देखो संबंध अगर हम जिस तरह देखें तो एक बढ़ई होता है, बढ़ई का औजार क्या है? एक हथौड़ी। ये हथौड़ी क्या है? बढ़ई के एक औजार है। क्या है? एक औजार है। तो ऐसे देखना, देखो ये क्या है? औजार हमें लास्ट में देखना, सेकंड वाले में, आगे वाले में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में हमें यही देखना है गलती कहाँ होती है। ऐसा होता है कि औजार हमें आगे दे रखा होता है, समान तो होते हैं लेकिन आगे दे रखा हो, जैसे बढ़ई और हथौड़ी, और आगे क्या दे रखा होगा? हथौड़ी और बढ़ई। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो हथौड़ी है ना, वो औजार, हथौड़ी का हम औजार भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बढ़ई का औजार होता है जिससे वो माध्यम से काम करता है, तो सेकंड वाले में औजार होना चाहिए, ठीक है। देखो अब क्रेन देखें तो क्रेन भी एक औजार हो गया। बिल्डर, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये है तो समान, ये तो है तो संबंधित तो उसके समरूप जोड़ी, लेकिन ये क्रेन है ना जो उसके आगे है, हमें यही बस देखना है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे 100 बच्चे हैं, 100 में से 80 बच्चों से तभी आगे निकल पाओगे आप जब सादरता और क्लासिफिकेशन इन दोनों के 4 से 5 क्वेश्चन मिलजुल के आते हैं, दोनों मिलाकर आप 500 सही करने हैं आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, मैं करवाऊंगा, मैं हूँ। अब प्रैक्टिस करनी है आपको, बस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अब देखो कंप्यूटर और लेखक, देखो लेखक आदमी है और ये क्या है इसका? ये भी औजार। तो औजार पहले है, लेकिन औजार हमें कहाँ चाहिए? सेकंड वाले में। ये तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। सी क्या कह रहा है? देखो पाना, ये एक औजार है। अब देखो नलसार, हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो याद है कि कुल्हाड़ी ये नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, यानी पूरा करेगा। अब देखो होटल मेन्यू होती है, होटल में जब आप कभी जाते हो तो एक वेटर आता है, वेटर कहता है, वेटर आपके पास एक मेनू रखता है, ठीक है ना। तो होटल का संबंध किससे होगा? मेनू से। तो पुस्तकालय में क्या होती है? एक विषय सूची होती है, जिसे कैटलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी, डी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। 40 क्या बोल रहा है? संबंधित को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। जैसे अनाज, अनाज क्या है? अब देखो आगे क्या है? ये एक ढेर होता है, अनाज एक ढेर। जब हम गेहूं की बोरी होती है, जब उन्हें खिलाते हैं तो एक ढेर बन जाता है। क्या बन जाता है? ढेर बन जाता है। अब कागज होते हैं, कागज क्या होता है? एक बंडल होता है। कागज क्या होता है? बंडल होता है। देखो रेलवे आरपीएफ एसआई 16/1/2019 की शिफ्ट में पूछा गया है। मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ ओनली रेलवे, मेरा मकसद है आपको सिलेक्शन दिलवाना। क्या है? सिलेक्शन दिलवाना। सिलेक्शन आप तभी ले पाओगे जो जिसका फॉर्म फिलअप किया है उसके प्रीवियस क्वेश्चन करना, आपको करीबन 80% यहीं से पेपर आएगा। तो आप बेचिंता रहिए, बेफिक्र रहिए, सिर्फ यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, बाद बाकी नो टेंशन, ठीक है। आगे क्या करना है हम आपको वीडियो में एक प्रॉपर तरीके से बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। आप अभी बस इतना है, आप इतनी क्लास लीजिए जो हम आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। 41 क्या बोल रहा है? कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? ये भी क्या है? देखो प्रकाश, ये अंधेरा। तुम्हें कुछ लग रहा है ये दोनों आपस में कुछ रिलेशन है, संबंध है इनका? हाँ लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। अब क्या है? भाषण। अब हम भाषण में क्या बोलते हैं? देखो बोलते हैं हम, देखो भाषा, ये तो गलत हो जाएगा। आवाज और जीव, यानी तीनों एक जैसे हैं ये, लेकिन ये है अलग, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ये तीनों अलग अलग, यानी ये भी गलत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 42। अब देखो ये क्या है? 42 क्या कह रहा है कि 42 बोल रहा है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। अब देखो जापान और ग्रीन तीतर भारत। अगर आपने जीके पढ़ी होगी जापान, तो जापान क्या क्या होता है? ये होता है ग्रीन तीतर होता है राष्ट्रीय, क्या होता है? ये
तो दो जापान जापान का संबंध ग्रीन तीतर से है, ग्रीन तीतर से। तो ये क्या होता है, ये जापान का होता है राष्ट्रीय पक्षी। क्या होता है, राष्ट्रीय पक्षी। तो जापान का जो ये क्या है, ग्रीन तीतर राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर मोर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। 43 क्या बोल रहा है, देखो कौन सा शब्द नीचे दिए गए, यानी इनका जो संबंध है ना, जैसे पहले का दूसरे से, यानी इन दोनों में एक रिलेशन बन रहा है। रिलेशन क्या बन रहा है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। क्या है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। ये क्या है, एक मापने वाला यंत्र है। क्या है, मापने वाला यंत्र। हाइग्रोमीटर एक यंत्र है कि किसको मापने के लिए होता है, ये आर्द्रता को मापने के लिए होता है। अब बोरोमीटर एक यंत्र है, किसको मापने के लिए होता है, बोरोमीटर किसको मापने के लिए होता है, बोरोमीटर होता है दबाव को मापने के लिए। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको क्वेश्चन एक ऐसा मतलब डिटेल में पूरी तरह तो बता नहीं सकता, पर उनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा। लेकिन मैं आपके लिए साइंस के लिए एक एवरीडे यानी उसमें से एक सीरीज अलग से चलेगी, ओनली साइंस की। किसकी, साइंस की। साइंस में आपको 25 में से, मैं आपको बोल रहा हूँ 25 में से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें से आप 18 या 16 नंबर इजीली आप ला सकते हो। तो उसके लिए आपको काम चल रहा है, थोड़ा सा अभी हमें टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो 2-4 दिन में हम टाइम सेटल करके ना, तो आपकी साइंस का एक टॉपिक लेके आएंगे जिसमें 1 से 2 नंबर आपके पक्के पक्के हैं, ठीक है ना। आप बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 44 क्या बोल रहा है, उस शब्द युग्म, क्या बोला है, उस शब्द युग्म को चुने जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध दर्शाता हो। देखो हैजा और पानी, हैजा और पानी। देखो हैजा क्या है, हैजा एक रोग है, किसके माध्यम से फैलता है, पानी के माध्यम से फैलता है। तो देखो ऐसे ही हमें देखना है, जिसके माध्यम से वो रोग फैले, तो पहले हमें क्या देना है, उसका रोग, वो किसके माध्यम से फैलता है। देखो पहले वाला तो देखो मलेरिया, क्या है, मलेरिया, हाँ रोग है आगे, ठीक है। बिल्ली, बिल्ली देखो रोग नहीं है, क्या नहीं है, रोग नहीं है। रोग तो हमें क्या दे रखा है, बाद में दे रखा है, और चाहिए क्या, हमें पहले चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर तो बी कट गया। मैंने आपसे बोला ना, मैं आपको हर बार बताऊंगा, हर बार बताऊंगा, आपके माइंड में क्लिक हो भी होगा। क्लिक तभी होगा मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ ना, उसे 4 बार 10 बार रिपीट करूँ, आप सुने। क्यों सुने, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और देखो जहर और मौत, ये तो वैसे ही कट गया, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। दमा और रोग, देखो मैंने बोला ना, रोग कहाँ चाहिए, हमें पहले चाहिए, किसके माध्यम से फैलता है। देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपने आप। मैंने बोला ना आपको 3 ऑप्शन गलत छांटने, एक तो अपने आप ही सही है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 45 क्या बोल रहा है, 45 बोला है पर्वत और घाटी। पर्वत और घाटी, पर्वत और घाटी जिस प्रकार विलोम, देखो पर्वत और घाटी ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। तो देखो दुश्मन होता है, दुश्मन का विलोम कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी। अरे ये तो लल्लन टॉप क्वेश्चन है, आप इनको कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए आगे। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। देखो चेहरा और अभिव्यक्ति क्या है, चेहरा और अभिव्यक्ति। जो चेहरा और अभिव्यक्ति का जो संबंध है ना, और हाथ का संबंध किससे होगा। देखो देखो चेहरे से अभिव्यक्ति होता है, क्या होता है, अभिव्यक्ति होता है। तो चेहरा, हाथ क्या होता है, हाथ हमारा इशारा करता है। जैसे चेहरा होता है, जैसे कोई व्यक्ति हंस रहा है या उसका मतलब उसके तरीका और चल रहा है, जैसे हाथ करेगा, हाथ से क्या करेगा, इशारा ही करेगा ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलो। 47 क्या बोल रहा है, 47 कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। जैसे घन होता है, क्या होता है, घन होता है। और घन, जैसे घन और वर का संबंध है। जैसे वर्ग का संबंध किससे है, तो वर्ग संबंध, जैसे देखो घन से वर्ग बनता है, वर्ग किससे बनता है, रेखा से बनता है। किससे बनता है, रेखाओं से बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। 48 क्या बोल रहा है कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। देखो रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन छाटना है। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी, कि अगर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आया तो आप उसे 100% सही करके आओगे। सिर्फ आपको इतना करना है, आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा सेल्फ, यानी जैसे मैंने आपको आधे घंटे की वीडियो कराई, तो उसमें आधे घंटे में से 5 मिनट आप रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, एज इट इज जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आपको जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, तो ये भी आपको वीडियो यानी प्रॉपर PDF मिलेगी। PDF कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम के
वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। जो कुछ भी होगा टेलीग्राम पर आपको सूचना कर दी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जंगल, चिड़ियाघर और समुद्र। देखो जंगल में क्या होता है, चिड़ियाघर होता है, जंगल में ही तो होता है चिड़ियाघर, ठीक है ना। अब घर भर में तो होता नहीं चिड़ियाघर, ठीक है नहीं। और देखो समुद्र में क्या होता है, समुद्र में क्या होता है, तो समुद्र में होता है एक्वेरियम, एक्वेरियम। देखो मछली ऐसे तो सब कुछ होता है, लेकिन एक्वेरियम ये ऐसी ही तरह चिड़ियाघर जैसा ही होता है समुद्र में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। 49 क्या बोल रहा है, उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध प्रदर्शित करता हो, जैसे पृथ्वी और सूर्य। अब भाई साहब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो आपस संबंध है ना, तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर 4 दे रखे, उन दोनों में हमें इनके समान देखना है। क्या देखना है, इनके समान देखना है। देखो अगर पृथ्वी और सूर्य, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ठीक हमें उसी प्रकार किसका चक्कर लगाती है, देखो उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चार ओर चलता है। क्या, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चार ओर चलता है। तो ऑप्शन नंबर 49 का बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देखो चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रही है, किसका लगा रही है, सूर्य का लगा रही है ना। तो ऐसे हमें देखना है, तो जो चक्कर लगा रहा है वो तो पहले ही, तो ऐसे ही लगाना है। जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ऐसे ही देखना हमें। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी आगे चंद्रमा पीछे, ऐसा नहीं करना है। आप ऐसे करोगे, आप एग्जाम में ऐसे करोगे और एग्जामिनर ऐसे कर देगा, आप कह के आओगे हाँ पापा मैंने अच्छा क्वेश्चन किया, मेरा नंबर आ जाएगा। जब रिजल्ट देखते हैं तो आप भी उदास, घर वाले भी उदास। तो कृपया करके ऐसा ना करें, थोड़ा सा वीडियो को और क्वेश्चन को पैटर्न समझें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। 50 क्या बोल रहा है, 50 बोल रहा है जैसे चार मीनार और इंडिया। चार मीनार है क्या, इंडिया के अंदर। देखो चार मीनार क्या है, इंडिया के अंदर। और पिरामिड जी का है, पिरामिड। तो ऐसे ही बोलते हैं, क्या होता है, ऐसे होता है। देखो पिरामिड होता है इजिप्ट में, क्या होती है, इजिप्ट में होती है। कहाँ होती है, इजिप्ट में। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये कुछ जीके क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा अगर जीके की नॉलेज होगी तो आप इन्हें बड़ी इजीली और आराम से कर पाएंगे। अगर आपको नहीं जीके थोड़ी बहुत आती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप इनकी यहाँ से प्रैक्टिस करके आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है ना। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपको 1 2 तो कर पाओगे ना गलत, और बाकी 2 बचे, 2 में से आपको थोड़ा सेंस लगाना है, ठीक है ना। सेंस आप वहां लगा लेंगे, कोई बात नहीं। आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। 51 क्या बोल रहा है, कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। यानी पूर्ण करेगा, पूर्ण देखते हैं क्या करेगा। जैसे सुई है, सुई से सिलाई करना। सिलाई किसके माध्यम से होती है, सुई के माध्यम से होती है ना। तो जैसे जिसके माध्यम से हो रही है वो तो पीछे, किससे हो रही है वो आगे। वही यही आपको बस इनमें रिलेशन देखना और कुछ नहीं देखना, ठीक है ना। अब जैसे चाकू होता है, चाकू से क्या किया जाता है, तो चाकू से किया जाता है काटना। क्या होता है, काटना। ऑप्शन नंबर राइट हमारा। पीसना तो हो नहीं सकता, ये भी गलत। चाकू चलाना होता है, नहीं। खाना होता है, नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। एक 52 की तरफ चलते हैं। 52 क्या बोल रहा है, कि देखो वही है बिल्कुल। इसके ऐसे करीबन 200 से 300 क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी के द्वारा। देखो नीचे देखो, मैं आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, देखो मैं आपको जो अभी तक मैंने 52 क्वेश्चन कराए ना, 51 क्वेश्चन, वो सिर्फ रेलवे के द्वारा पूछे गए। और सबसे ज्यादा क्या है, ग्रुप डी के में जो 2018 में पूछे गए ना, 2018 में पूछे गए, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। हम आपको इधर उधर नहीं कराएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें, हमारा टारगेट है रेलवे ग्रुप डी, यानी रेलवे ग्रुप डी। तो आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, तो आपको ये सीरीज करनी है। सीरीज का नाम है जुनून वक्त बदल देगा। भाई साहब वक्त बदलेगा तभी जब आपके अंदर जुनून होगा। जुनून होगा 6-7 घंटे का, 8 घंटे का पढ़ने का, तो आपका वक्त बदलेगा। 100% लिख के ले लो, आपको वक्त बदल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53 क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। अब देखो बिल्ली, बिल्ली का बच्चा यानी बिल्ली, उसका बच्चा यानी भेड़, भेड़ का बच्चा क्या होता है, क्या होता है, मेमना। भेड़ का बच्चा क्या होता है, मेमना। इसका अब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लल्लन टॉप होते हैं, जैसे गौरव सर की आपने क्लास में देखा लल्लन टॉप, लल्लन टॉप। ऐसे ही इसमें होता है लल्लन टॉप, यानी अगर आप 2-3 साल से जब से थोड़ी भी तैयारी की होगी ना, तो आप इजीली कर पाओगे। थोड़े से क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, हम करा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। इसकी पीडीएफ भी दे रहे हैं, विद सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लास लीजिए, उसके बाद 5 या 10 मिनट रिविजन कीजिए। आप कुछ भी करो फिर पूरे दिन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। 54 क्या बोल रहा है,
उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक हो। अब देखो मकान, मकान और घर, ये क्या है, मकान और घर, ये दोनों जिस प्रकार मकान संबंध है उसी प्रकार क्या होता है, देखो दोष का होता है सदोष, यानी दोनों एक जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। 55 क्या बोल रहा है, 55 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जैसे दूसरा पद पहले से है। ठीक है। अब देखो ये आ गया फिजिक्स, फिर फिजिक्स में इससे पहले एक और आया क्वेश्चन हाइग्रोमीटर वाला। अब ये क्या आ गया, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, वाहन की गति होती है, क्या होती है, गति मापी जाती है। और एमीटर क्या होता है, एमीटर हमारा होता है, क्या होता है, एमीटर। अब एमीटर क्या होता है, एमीटर होता है करंट, क्या होता है, करंट होता है, क्या होता है, करंट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। 56 क्या बोल रहा है, 56 बोल रहा है उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंध है जिस प्रकार दूसरा पहले से है। और देखो हॉकी, हॉकी कहाँ खेली जाती है, मैदान में खेली जाती है ना, हॉकी कहाँ खेली जाती है, मैदान में खेली जाती है। देखो आगे क्या दे रखा है हमें, यहाँ दे रखा है खेल, और यहाँ क्या दे रखा है, मैदान दे रखा है। तो आगे भी देखो बैडमिंटन, ये एक खेल है। अब इसका मैदान, अब बैडमिंटन कहाँ खेली जाती है, बैडमिंटन खेली जाती है कोर्ट पर, क्या खेली जाती है, कोर्ट पर खेली जाती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर। ठीक है ना। 57 की तरफ चलते हैं। 57 क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद, यानी वही पूछ रहा है जापान और येन और कोरिया। देखो जापान और येन ये एक मुद्रा है, जापान की मुद्रा क्या है, येन होती है। तो कोरिया की मुद्रा क्या है, तो कोरिया की मुद्रा होती है वान, क्या होती है, वान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर रीजनिंग करें, दो क्वेश्चन, दो चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण और सादृश्यता, इसमें आपकी रीजनिंग भी काम आती है और जीके भी काम आती है। तो इससे आपकी जीके भी कवर होगी यहाँ पे। और रेलवे ग्रुप डी में एक मुद्रा तो आनी ही आनी है, एशिया की करो, भारत की करो, मतलब आसपास पड़ोसी, और जो रिलेशन में अभी टच में है ना, जिनके बीच में कुछ अभी चल रहा है, तो उनकी आप बेटर करेंगे तो उनका और अच्छा रहेगा, उसके आसपास के देशों में करेंगे और भी अच्छा रहेगा। ठीक है ना। वहाँ से एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 58 की तरफ। 58 क्या बोल रहा है, 58 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा पद पहले से है। अब देखो आर्मी, आर्मी में क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, आर्मी और सैनिक। देखो आर्मी इसकी एक ये संगठन है, आर्मी का एक संगठन होता है। सैनिक क्या होते हैं, ये एक बटालियन होती है, वहां पे सैनिक होते हैं, उन्हें सैनिक बटालियन के। ठीक है ना। तो ऐसे ही होते हैं। गैलेक्सी क्या है, एक गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी एक ग्रह है, क्या है, ये ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 59 की तरफ चलते हैं। 59 क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 59 क्या बोल रहा है, जैसे प्रार्थना, प्रार्थना हम कहाँ करते हैं, मंदिर में करते हैं। तो रसोई घर में क्या करेंगे हम, जल्दी बताइए, इसका हमने क्वेश्चन दिया नहीं। चलो देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर देखो ए यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर रसोई, क्या, रसोई। ऑप्शन नंबर बी क्या दे देता हूँ यहाँ पे, हाँ, करछुआ। ठीक है ना। और राइटिंग में फोकस मत करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या सी क्या दें हम तुमको, कुकर, क्या दें, कुकर। और डी क्या दे दें आपको, आप बताओ, कोई बता। चलो ठीक है, मैं चावल देता हूँ, क्या देता हूँ, चावल देता हूँ। तो वो 4 ऑप्शन आ गए यहाँ पे, 4 ऑप्शन आ गए। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे प्रार्थना मंदिर में की जाती है, तो रसोई में क्या होता है, जल्दी बताइए, रसोई में क्या होता है, रसोईया में क्या होता है, रसोई, रसोईया में क्या होता है, रसोई। ऑप्शन नंबर ए हमारा देखो इस ये कुछ मतलब इन तीनों से सटीक आंसर है ए। अगर इसमें डी ई होता, नन ऑफ दीज, तो हम उसे भी लगा सकते थे। ठीक है ना। लेकिन उसे यह नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें टिक लगाना ही लगाना है। देखो अगर आप टिक नहीं लगाओगे तो आपका तब भी एक क्वेश्चन छूट रहा है। अब टिक लगाओगे तो उसमें क्या होता है, कुछ रेलवे के द्वारा जैसे 100 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे होता है वो गलत डालता है, तो आपको वो नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। तो आप टिक लगाओगे तभी मिलेगा, टिक नहीं लगाओगे तो वो नहीं मिलेगा ना। ठीक है ना। तो आपको टिक लगानी है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है वो। ठीक है ना। क्वेश्चन और रीजनिंग में खास करके 30 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने नहीं है, छोड़ने नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, प्रैक्टिस करोगे 30 में से मैं बोल सकता हूँ 30 भी ला सकते हो। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, सीरीज का नाम है जुनून वक्त बदल देगा, तो जुनून ही पैदा करना है आपके अंदर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंध है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। तो जापान और टोक्यो, जैसे जापान और टोक्यो बीच में आपस का क्या संबंध है, जापान की राजधानी है टोक्यो, क्या है,
जापान की राजधानी क्या है? एक टोक्यो। तो चीन के क्या हो जाएगी? चीन की राजधानी है बीजिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 61 की तरफ चलते हैं। 61 क्या बोल रहा है? 61 बोल रहा है जैसे उस शब्द का चयन कीजिए, यानी पहला और इन दोनों में जो आपका संबंध है ना, यही हम आपको छांटना है। तो ऑप्शन नंबर देखो, अगर कुर्सी और फर्नीचर, कुर्सी और फर्नीचर क्या देखते हैं? जैसे कुर्सी, कुर्सी किसके अंदर है? यानी फर्नीचर, फर्नीचर के माध्यम से ये बनी होगी कुर्सी। और शर्ट, शर्ट किसके माध्यम से होती है? गारमेंट। शर्ट किससे होती है? गारमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ठीक है ना? तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें और लाइक करें, क्योंकि लाइक करना हमारे लिए आपको मोटिवेट है। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। रीजनिंग की हम मैराथन क्लास भी लाएंगे, ठीक है ना? लेकिन इस महीने में आपको रीजनिंग जो है यूथ की, इसे कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद कुछ अलग, यानी रेलवे जहाँ से पूछता है ना, वहाँ से आपको 25-25 क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसका मतलब क्या है तुम्हें पता है? मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्या है? पहला और दूसरा, यानी समझ और तर्क में जो संबंध है ना, जैसे डूपे और आगे यहाँ क्या देखना है वो देखना है। समझ और डूपे क्या है? समझ और तर्क। समझ और तर्क में जो संबंध है ना, उसी प्रकार डूपे क्या होता है? डूपे का होता है धोखा देना। डूपे क्या होता है? धोखा देना। कौन होता है? धोखा देना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा कौन? ये भी एक धोखा देना शब्द है, ठीक है ना? 63 की तरफ चलते हैं। 63 क्या बोल रहा है? जैसे ध्वनि, ध्वनि किसके माध्यम से सुनते थे हम? कान के माध्यम से। खुशबू किसके माध्यम से आ सकते हैं हम? यानी ये एक सेंसर, सेंसर। जैसे कान, अगर कोई ध्वनि आएगी तो कान में एक सेंसर होता है जिससे हम किस माध्यम से सुन सकते हैं। तो खुशबू, तो खुशबू किससे सुनते हैं हम? नाक से सुनते हैं ना, यहीं से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। 64 क्या बोल रहा है? जैसे चुंबकीय क्षेत्र और ऑस्टेड, इन दोनों का जो आपस संबंध है ना, वही यहाँ हमें लिखना है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर देख क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखो शक्ति का होता है वॉट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। 65 क्या बोल रहा है? उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंध है जैसे कि दूसरा पद पहले से। यानी पेट्रोल और कार, इन दोनों में जो संबंध है ना, देखो कार, कार एक वस्तु किसके माध्यम से चलती है? पेट्रोल के माध्यम से चलती है। अब विद्युत क्या होती है? विद्युत होता है विद्युत, विद्युत। अब देखो यहाँ हमें वस्तु लानी है। विद्युत क्या है? बल्ब। अगर हम बल्ब रखें, यहाँ पे कल क्या है? बल्ब रखें, तो बल्ब का संबंध विद्युत से। करेक्ट आंसर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही जानना, जैसे वह कार वस्तु, वस्तु सेकंड में है तो यहाँ पर भी एक वस्तु आनी चाहिए, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे गर्म, गर्म और ठंडा, इन दोनों में कुछ संबंध है ना, यानी अपोजिट का। बोलना, शांत, क्या? देखो शांत और मौन, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे सटीक कौन सा है? तो सटीक हो जाएगा हमारा मौन, यानी डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? जैसे कलाई, घड़ी। अरे घड़ी हम कहाँ है? ये एक वस्तु है, ठीक है ना? कहाँ पे बांधी जाती है? कलाई पे बांधी जाती है। अब उंगली क्या है? उंगली में अंगूठी पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। 68 क्या बोल रहा है? जैसे कांच है, क्या है? कांच और पारदर्शी। और लकड़ी क्या होती है? लकड़ी होती है अपारदर्शी, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। देखो अभी तक 68 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या है? टाइप 1 की, टाइप 1 के कितने क्वेश्चन कराए मैंने? 68 क्वेश्चन कराए। यानी एक ही प्रकार के जितने भी रेलवे के द्वारा आज तक पूछे गए हैं वो 68 क्वेश्चन थे आज तक, ठीक है ना? रेलवे ग्रुप, रेलवे के द्वारा विभिन्न 3 परीक्षा होती है। ALP होती है और NTPC होती है। कौन सी होती है? NTPC। एक होती है ग्रुप डी। क्या होती है? ग्रुप डी। इन तीनों का रीजनिंग सेम होती है। अब ये मत बोलो अरे ग्रुप डी सर जी मुझे तो ग्रुप डी का पेपर देना है। अरे भैया रीजनिंग तो सेम होती है ना, चाहे ALP का दे लीजिए चाहे NTPC का दे लीजिए। इतना होता है कि उसमें कुछ कम आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं। रीजनिंग सभी में समान होती है। और इतना बहुत ही अहम रोल होता है कि रेलवे के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनका पैटर्न सेम होता है, ठीक है ना? खाली इतना अंतर हो जाता है, जैसे मैथ है तो देखो क्या होता है, NTPC में पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, NTPC में थोड़ा एडवांस बजट होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ग्रुप डी में जैसे 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, कितने हो जाएंगे? 25 में से 16 से या 17 या 18 तक तो आएंगे आपका अर्थमेटिक के। लेकिन जो बाद बाकी बच गए ना, 7 से कितने बच गए यहाँ पे? यहाँ बच गए 9। कितने बच गए? 9। 7 से कितने बच गए? यहाँ पे 9 क्वेश्चन बच गए। तो आपके कितने आएंगे? एडवांस आएंगे। लेकिन अभी जो NTPC है ना, वो उसमें आधे आधे के आते हैं और क्या में ज़्यादा के आ सकते हैं, ठीक है ना?
तो मैथ का बजट थोड़ा अलग होता है, लेकिन रीजनिंग सेम होती है, रीजनिंग में कुछ नहीं होता, ठीक है ना, कॉमन सब्जेक्ट होती है, कॉमन टॉपिक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। 70 क्या बोल रहा है, जैसे 70 बोल रहा है, यहाँ से टाइप चेंज हो गया आपका, क्या हो गया, टाइप चेंज हो गया। मैंने पिछला क्वेश्चन नहीं कराया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखिए कि क्लोज और ओपन, क्लोज का जो संबंध है ना इन दोनों का, जैसे क्लोज ये है और ओपन ये, इन दोनों का जो संबंध है आपस में, ऐसे ही हमें यहाँ पे देखना है। देखो क्लोज, क्लोज माने बंद करना और ओपन माने खुलना। अब कट माने काटना, कट माने काटना, अटैच माने जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको जैसे पढ़ोगे ना क्वेश्चन, क्वेश्चन आप पढ़ो, आपको माइंड पे बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, और वो हम आपको 1 महीने में आपको टाइम मैनेजमेंट या डिप्रेशन या कुछ भी होगा ना, सब कुछ आप बोलोगे हाँ सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं पेपर को इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 70 की तरफ। 70 क्या बोल रहा है, जैसे टॉल्क और चैट, इन दोनों का जो आपस संबंध है ना, वही आंसर देखना हमें। देखो इन दोनों का क्या संबंध है, चैट माने बातचीत करना, क्या है, बातचीत करना, और टॉक का पर्यायवाची, चैट का पर्यायवाची। तो पॉवर जी क्या होता है, पॉवर का पर्यायवाची डिस्पेच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्पेच। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 71 की तरफ चलते हैं। 71 क्या बोल रहा है, जैसे मेघालय और शिलोंग, मेघालय और शिलोंग, मेघालय की ये क्या है, राजधानी है ना, ऐसे बिहार की क्या है, पटना, बिहार की क्या है, पटना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। 72 क्या बोल रहा है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंध है, दूसरा पहले से है, यानी ये वाला जो है ऐसे संबंध क्या है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है, देखो क्राई माने क्या होता है, रोना, क्या होता है, रोना। और सो माने क्या होता है, सो माने सिसकना, यानी रोते ना, सिसक सिसक के सो रोते हैं ना। तो ऐसे लाफ माने क्या होता है, लाफ माने हंसना, ठीक है ना, हंसना। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो ये होता है ये वाला, इसे दबी हंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दबी। देखो रेलवे 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछ सकता है, इंग्लिश का प्रयोग कर सकता है, इंग्लिश के वर्डों का प्रयोग करता है, 1-2 शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन का करता ही करता है, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कर लीजिए, आप थोड़ा सा इन पर पकड़ कर लीजिए। पकड़ कहाँ से होगी, रेलवे प्रीवियस, मतलब जो पुराने पेपर है ना उनको सॉल्व करके। पुराने पेपर में आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है रेलवे ग्रुप डी, ये क्या है, 24/10/2018 में पूछा गया। मैं अभी तो आप जो 71-72 क्वेश्चन कराए हैं ना, तो रेलवे ग्रुप डी के माध्यम से ही पूछे गए हैं वो सारी। आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ आप पढ़ाई करते रहें, वीडियो को अंत तक देखें बस। 73 क्या बोल रहा है, देखो क्या है, नाइफ और बचर और सीजर्स, ठीक है ना। उस इन दोनों का आपस में क्या है, नाइफ माने होता है चाकू, क्या होता है, चाकू। और इससे क्या होता है, ये होता है कसाई, क्या होता है, कसाई। इससे जो कसाई होता है चाकू से काटता है, ठीक है। और सीजर क्या होती है, सीजर होती है कैंची, कैंची का संबंध क्या होता है, कैंची किससे, हेयर ड्रेस, ये होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। 74 क्या बोल रहा है, देखो उस विकल्प का चयन करें जो जिस तीसरा वही है, कैप्टन और सोल्डर एम्प्लॉय। देखो कैप्टन क्या होता है, कैप्टन होता है एक कैप्टन, एक सोल्जर होता है, सोल्जर यानी एक सेना में जैसे 20-30 सोल्जर होते हैं, उनका एक कैप्टन होता है, यानी उनका मालिक, एक तरह से बोलते हैं उनका मालिक। अब मालिक के अंदर एम्प्लॉय होंगे, ठीक है ना, लेकिन ये एम्प्लॉय वर्ड भी दे रखा है, एम्प्लॉय वर्ड भी दे रखा है। मैंने तुम्हें समझाने के एम्प्लॉय वर्ड बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे सोल्जर होता है, सोल्जर उनके लिए एक, उनके जैसे बोलते हैं ना, सभी को मेंटेन करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, जैसे बच्चे तो स्टूडेंट होते हैं, एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं, सभी के लिए एक क्या होता है, अध्यापक होता है, उन्हें मैनेज करता है, क्या करना है, कैसे सीखना है, कैसे, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है। और एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय के ऊपर क्या होते हैं, एम्प्लॉय के अंदर होता है बॉस, क्या होता है, बॉस। जैसे एम्प्लॉय बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बॉस नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। 75 क्या बोल रहा है, 75 ये आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो इंग्लिश में वर्ड में जो रेलवे के द्वारा पूछे गए वो भी वर्ड में इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो अब थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए इसके लिए। अब देखो क्या है, ये क्या है, ये स्टेग्निटी, इसमें क्या होता है, ठहरा हुआ, यानी स्टे, रुकना। अब देखो फ्लो, इसका ये क्या होता है, ये होता है रुकना, और ये होना फ्लो माने बहना, यानी बहना या चलना, ठीक है। अब ये क्या होता है, क्लियरिटी, यानी होता है स्पष्टता, क्या होती है, स्पष्टता। तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में नीचे क्या है, इनको जरूर देखना, पूरी क्लास में क्या है, पूरी जब भी मैंने क्वेश्चन कराए ये इसको जरूर देखना कि किस में ये पूछा गया है, ठीक है ना। ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आज की क्लास के ये शायद क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तो ज़रूर ही करें, क्योंकि लाइक से हम आपको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको लिए और भी कुछ करें, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें। अगर आपको कोई भी कमेंट मतलब यानी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।